हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो हम पढ़ने वाले हैं रोल थ्योरम्स कि रोल थ्योरम क्या होती है और उसको हम प्रूफ करेंगे। तो रोल थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट फंक्शन एफ इज। तो पहली कंडीशन कि जो फलन है अपने पास वो फलन क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड, डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पर, ओपन इंटरवल ए बी पर। तीसरी कंडीशन, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। तो इसको प्रूफ करने से पहले ये स्टेटमेंट जो है क्या कहना चाह रहा है, ये चीज हमें पहले समझनी होगी। देखो स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई भी एक फलन है अपने पास, है ना, कोई एक फलन है, वो फलन क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड, फलन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पर, ओपन इंटरवल ए बी पर। और थर्ड कंडीशन क्या करिए कि जो हमारे पास 2 पॉइंट लिमिट है ए बी, फलन ए बी पर फलन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए बी पॉइंट पर फलन की वैल्यू की। ठीक है। अब तीसरी चीज ये क्या कर रहा है कि हमें प्रूफ क्या करना है कि इंटरवल जो ए बी है उस इंटरवल ए बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिस पॉइंट के ऊपर फलन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ पर तीन चीजें हमें गिवन है तीनों, कि कंटिन्यूस हमें दे रखा है, डिफरेंशिएबल चेक करना है ए बी पर, दूसरा फलन का मान पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर क्या है, इक्वल होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे पर जब ये तीनों कंडीशन आती है हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है, तब हमें चेक करना है कि जो इंटरवल ए बी है उस इंटरवल ए बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा कि उस पॉइंट पर पूरे फलन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है रोल थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, इसको नाम से भी जानते हैं हम रोल थ्योरम, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कई बार नाम आ जाएगा कि रोल थ्योरम्स का स्टेटमेंट लिखिए विद प्रूफ। तो आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना पड़ेगा, तीनों चीजें कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, फलन की वैल्यू दोनों पॉइंट पर इक्वल होनी चाहिए, और तीसरा एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिस पॉइंट पर पूरे फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हम ये देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, इसको प्रूफ चेक करते हैं। मेन चीज क्या है, ये चीज हमारे पास होती है तीनों, बट प्रूफ में हमें सीधा सिर्फ सी पॉइंट निकालना होता है कि एक पॉइंट सी होगा जिस पर फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इन तीनों जो पॉइंट दे रखा है, इन तीनों पॉइंट का यूज करते हुए हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे कि क्या एफ ऑफ डैश सी बराबर क्या आ जाए, 0। मीन्स इस सी पॉइंट पर फलन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखते हैं 0। जो रोल थ्योरम है उसका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ मतलब स्टेटमेंट, हम एक बार रिवाइज, स्टेटमेंट क्या था, क्या होना चाहिए स्टेटमेंट के लिए पहले कि क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यानी दोनों पॉइंट ए और बी पर। फिर ये तीनों कंडीशन होने के बाद हम देखते हैं कि सी पॉइंट एक ऐसा होगा जिस पॉइंट पर पूरे फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें वो एफ ऑफ डैश सी बराबर 0 प्रूफ करना है ना, बाकी तीनों कंडीशन हमारे पास गिवन होती है उसके लिए। तो हम इसमें प्रूफ में क्या है कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए बी पर, कि जो फलन है हमारा वो फलन अगर क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है, तो कोई भी जो फलन है वो अगर कंटिन्यूस होता है तो फलन क्या होता है, बाउंडेड भी होगा। तो देन एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड। अब कोई फलन कंटिन्यूस है और बाउंडेड भी है, तो फलन जो है अगर बाउंडेड है दैट मीन्स उस फलन की लोअर लिमिट और अपर दोनों पॉइंट क्या होते हैं उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कि यदि कोई फलन क्या हो, बाउंडेड हो। बाउंडेड होने की कंडीशन दोनों होती है। तो हम अज्यूम कर लेंगे इसके अंदर कि जो हमारे पास ये फलन है एफ ऑफ एक्स, इस फलन कंटिन्यूस और बाउंडेड होने की वजह से बाउंडेड की दो कंडीशन होती है कि उसमें लोअर और अपर दोनों पॉइंट अगर है, मीन्स सुप्रीमम और इन्फीमम अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो बाउंडेड होते हैं। तो कंटिन्यूस है तो बाउंडेड है, तो हम मान लेंगे कि लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम क्या है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम किसके, फलन एफ ऑफ एक्स के। अब देखो हमने यहाँ सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों लिए हैं बाउंडेड होने की वजह से, तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती है। दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या, कि जो सुप्रीमम और इन्फीमम है दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और दोनों नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन कि हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन दोनों नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं कि इफ एम इक्वल्स टू स्मॉल एम, यानी कि सुप्रीमम इक्वल है किसके, इन्फीमम के।
अब ये चीज देखो, सुप्रीमम और इन्फीमम जो है हमारे दोनों इक्वल किस कंडीशन में होंगे, जब फलन की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट होने पर ही हम सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों इक्वल ले सकते हैं। अदरवाइज सुप्रीमम होता है बड़ा पॉइंट और इन्फीमम होता है छोटा पॉइंट। तो दोनों इक्वल होने की कंडीशन क्या हो सकती है, जब फलन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो क्या हो जाएगा, इट इज पॉसिबल एनी एफ ऑफ इज क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट, तो जब हम फलन का डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ए और बी दोनों पॉइंट के ऊपर फलन की वैल्यू डेरिवेटिव के रूप में कितनी आ गई, 0 आ गई। तो सेम जब ए और बी फलन दोनों है, कांस्टेंट चल रहा है हमारा फलन, तो चाहे इन दोनों के बीच में कितने भी पॉइंट आओ, सभी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो सेम वैसे ही हम क्या कर सकते हैं कि एफ ऑफ डैश सी बराबर क्या आ जाएगा, 0, जहां सी बिलोंग्स टू क्या है, इंटरवल ए बी, ये बीच का कोई एक पॉइंट है। क्योंकि ए बी पॉइंट पर फलन के पूरे फलन की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो इनके बीच में ए और बी पर कांस्टेंट है, मींस इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर फलन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो ये चीज ही हमें प्रूफ करनी थी कि एफ ऑफ डैश सी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स सी पॉइंट पर फलन का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। ये पहली कंडीशन पे हमने प्रूफ किया, जब सुप्रीमम और इन्फीमम क्या हो, दोनों इक्वल हो। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, जब सुप्रीमम और इन्फीमम क्या हो जाए, नॉट इक्वल, मीन्स इफ एम नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एम। अब देखो सॉरी, अब ये कंडीशन हमें क्या देखी, एनी वन ऑफ दीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, मीन्स कि अपने पास जब सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों क्या हो, नॉट इक्वल हो, इसका मतलब जब रोल थ्योरम की तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी, यानी कि दोनों फलन जो है वो दोनों पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट पर क्या है, इक्वल होते हैं। बट यहाँ सुप्रीमम और इन्फीमम हम क्या ले रहे हैं, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल इसका मतलब इन्फीमम जो है वो भी नॉट इक्वल्स टू होगा थर्ड कंडीशन के, मीन्स कैपिटल एम नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी के, ना ही सुप्रीमम इनके बराबर होगा और ना ही इन्फीमम इन दोनों के बराबर होगा, क्योंकि जब दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है इसका मतलब इन दोनों के पॉइंट के बराबर भी ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, कैसे हम देखते हैं कि ग्राफ में अगर हम चेक करें तो देखो इस कंडीशन में एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी, यानी कि दोनों पॉइंट पर फलन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मीन्स कि हमारे पास इस यहाँ पर एक पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट यहाँ। जब हम इनकी एफ ऑफ ए फलन पर वैल्यू निकालते हैं तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ ए और ये आ गया एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आया, मीन्स दोनों के बराबर नहीं है, हम ले रहे हैं सुप्रीमम। तो सुप्रीमम क्या बन जाएगा, सुप्रीमम की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों से बड़ी। दैट मान लेते हैं हम यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें सुप्रीमम की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखो जब इस पॉइंट पर सुप्रीमम की वैल्यू मिली है तो देखो ये इससे भी बड़ा है एंड इससे भी, यानी दोनों के इक्वल नहीं है, ना ही एफ ऑफ ए के इक्वल है और ना ही एफ ऑफ ए के इक्वल है, ना ही एफ ऑफ बी के इक्वल है। मीन्स हम मान लेते हैं कि ये जो है एक सी पॉइंट पर हमें क्या मिला, सुप्रीमम की वैल्यू मिल गई। मीन्स एफ ऑफ सी पॉइंट पर हमें क्या मिल गया, सुप्रीमम मिल गया। ठीक है, मीन्स दोनों ना ही इसके बराबर, नहीं दोनों के बराबर नहीं है, बट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों बराबर, मतलब दोनों से क्या है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो इसी तरह अगर हम इन्फीमम चेक करें तो ए पॉइंट बी पॉइंट, ए पॉइंट पर फलन की वैल्यू ये है और बी पॉइंट पर फलन की वैल्यू ये है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब हम निकालें क्या, इन्फीमम। इन्फीमम मतलब इनसे क्या मिलेगा, नॉट इक्वल्स टू। तो छोटी पॉइंट होने की वजह से मानो अपना ग्राफ इस तरह ड्रॉ हुआ, नीचे यहाँ पर मिल गया हमें क्या, इन्फीमम पॉइंट। इन्फीमम पॉइंट जो है ना तो एफ ऑफ ए के बराबर और ना ही एफ ऑफ बी के बराबर है। हम मान लेते हैं ये हमें एक सी पॉइंट पर मिल गया, मीन्स एफ ऑफ सी पॉइंट पर हमें क्या मिल गया, हमारा इन्फीमम पॉइंट। तो दोनों के ही बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ हम लिख दिया क्या, सुप्रीमम नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी के एंड इन्फीमम नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी के। इन दोनों कंडीशन में से हम एक कंडीशन लेके चलेंगे, या तो इन्फीमम की कंडीशन उठा लो या फिर सुप्रीमम की। तो हम ले लेते हैं एम नॉट सुप्रीमम नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी पे। अब हमें पता है, वी नो दैट कि अगर सुप्रीमम हमें यहाँ मिल रहा है या इन्फीमम मिल रहा है, मीन्स एफ ऑफ सी पॉइंट पर हमें क्या मिल गया, सुप्रीमम। एफ ऑफ सी पॉइंट पर सुप्रीमम मिल गया, इसका मतलब
m पॉइंट हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, कुछ पॉइंट मिल गया, इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव भी इसमें एग्जिस्ट करेगा इस c पॉइंट का। तो जब c पॉइंट का डेरिवेटिव इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा मींस डेरिवेटिव की डेफिनेशन से इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ c बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि डेरिवेटिव तो ये गिवन है ऑलरेडी अपने पास। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन हम यूज करते हुए लिखेंगे f ऑफ c इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। यहाँ से हमें मिल गया क्या, c पॉइंट पर डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि m जो है कांस्टेंट नहीं है इसलिए सीधा इसका डेरिवेटिव भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब हमें नहीं पता डेरिवेटिव क्या होगा इसलिए हमने सिर्फ डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज कर लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज करते हुए हम देखेंगे कि अपने पास है क्या कि f ऑफ c और माइनस f ऑफ c, ये दो पॉइंट है, ये ले लेते हैं। देखो f ऑफ c मीन्स यहाँ हमारे पास क्या मिला था, सुप्रीमम। अब मैं सुप्रीमम से थोड़ा सा आगे पॉइंट ले लेती हूँ कि ये, ठीक है। अब देखो ये m सुप्रीमम मिला वो इन दोनों के बीच का मीन्स है। अब यहाँ से हमने एक पॉइंट आगे पॉइंट लिया, अब ये देखो f ऑफ c पॉइंट पर है, अब c में हमने थोड़ा सा पॉइंट आगे बढ़ाया तो c प्लस h हो जाएगा, मीन्स इस पॉइंट पर हमें वैल्यू मिल गई क्या, f ऑफ c प्लस h, क्योंकि m से जब f की तरफ बढ़ रहे हैं तो पॉइंट बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। बट f ऑफ, देखो यहाँ हमारे पास f ऑफ c है, f ऑफ c ग्राफ में हमें यहाँ मिल रहा है f ऑफ c प्लस ग्राफ से फलन पर पॉइंट छोटा, मीन्स f ऑफ c की वैल्यू फलन पर बड़ी है, किससे, f ऑफ c प्लस h से। c प्लस h वैसे तो हमसे ज़्यादा है बट वैल्यू क्या है, इससे कम है। तो इसको हम क्या लेंगे कि जब इसमें से हम माइनस करेंगे ये टर्म, ठीक है ना, जब बड़े में से f ऑफ c प्लस h, वैसे तो पॉइंट उससे एक एक्स्ट्रा बट फलन पर क्या है, इससे वैल्यू कम है, मीन्स f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c। तब इसमें से हम माइनस करेंगे तो इसका जो पूरे का मान है, क्योंकि ये हमारे पास f ऑफ c का मान फलन पर ज़्यादा है, किससे, f ऑफ c प्लस h से। तो जब बड़े में छोटे में से बड़ी टर्म माइनस करते हैं तो या तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 के बराबर, या फिर हमें 0 से कम नेगेटिव टर्म में मिलेगी, या तो नेगेटिव मिलेगी या फिर इक्वल्स टू 0। तो दोनों कंडीशन हमने लिख दी यहाँ पर। अब ये जो वैल्यू ली है हमने, इस वैल्यू की लिमिट हम निकालेंगे कौन सी, राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट। अब दूसरी चीज देखो, ये टर्म पहले ऑलरेडी खुद क्या है, या तो इक्वल 0 है या फिर 0 से छोटी है, मीन्स नेगेटिव है या फिर 0 है। अब हम इसकी राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। तो जब इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो वही डेरिवेटिव की डेफिनेशन से लिमिट h टेंड्स टू 0, नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स इसकी लेफ्ट लिमिट। तो इसकी जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, माइनस h मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव h मीन्स हो गया इसकी लेफ्ट लिमिट। अब देखो यहाँ टर्म भी नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, या तो 0 के बराबर है या फिर 0 से छोटा हो, नीचे भी क्या है, नेगेटिव टर्म्स, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके हो जाते हैं पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में दोनों पॉजिटिव हो गए, मतलब या तो 0 के बराबर होंगे या 0 से बड़ा होगा। तो हमने इसको क्या लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब हम इसकी राइट लिमिट निकालेंगे तो राइट लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। सेम इसी की हम निकाल रहे हैं क्या, राइट लिमिट। तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c। अब ये राइट लिमिट निकालना है तो ऊपर वाली टर्म है नेगेटिव, क्योंकि ये या तो 0 के बराबर है या 0 से छोटा है, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो ऊपर नेगेटिव या बराबर 0 और नीचे हमारे पास पॉजिटिव बड़ा नंबर, ठीक है। जब नीचे बड़ा और ऊपर छोटा है तो क्या मिलेगा, या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से हम देखते हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड में देखो एक कंडीशन क्या है, एक में बड़ा बराबर, दूसरे में छोटा बराबर, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में h बराबर क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज क्या है, इक्वल वाली कंडीशन दोनों में कॉमन है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या आ गया, ये जो वैल्यू है ये किसकी आ गई, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन मिल गई हमें। और डेरिवेटिव की डेफिनेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट ये पूरा किसके बराबर है, एफ ऑफ एफ डैश सी किसके बराबर आ गया, 0 के। दैट मीन्स यहाँ हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जब m इक्वल 0 होगा उस कंडीशन में भी पॉइंट सी क्या आ जाएगा, सी पॉइंट पर फलन का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरा, जब सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों नॉट इक्वल्स टू आते हैं उस कंडीशन में भी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि किसी भी फलन का जब एक पॉइंट सी ऐसा होगा कि उस पॉइंट सी पर डेरिवेटिव करने पर पूरे फलन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो रोल थ्योरम में यही चीज हमें प्रूफ करनी थी उन तीनों कंडीशन का यूज करते हुए, कंटिन्यूअस, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा दोनों पॉइंट पर फलन की वैल्यू क्या हो, इक्वल। अगर तीनों कंडीशन है तब हमें देखना है कि सी एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट का पर डेरिवेटिव करने पर फलन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी मीन्स पूरा फलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।